हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र। दोस्त, आज हम इस वीडियो में आज हम संस्कृत का ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और संस्कृत का व्याकरण में सबसे जो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं, आज हम उन सब के बारे में आपको बताएंगे और विस्तार से ले चलेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे जो छोटी से छोटी भाषा होती है उसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले किसी भी ग्रामर को पढ़ने से पहले हम उसके भाषा के बारे में जानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 2796 भाषाएं बोली जाती हैं और तकरीबन 400 लिपियां हैं, जिसमें कि संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है और अपनी लिपि देवनागरी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि भी माना जाता है। आइए देखते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा दो व्यक्तियों के बीच अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। और भाषा का मतलब होता है बोली। जैसे आपसे कोई बोले कि भाषा का मतलब क्या होता है, तो भाषा का मतलब होता है बोली। और संस्कृत का मतलब होता है संस्कार किया हुआ या संवारा हुआ। संस्कार किया हुआ या संवारा हुआ। व्याकरण का मतलब होता है विग्रह या विश्लेषण। व्याकरण का मतलब होता है विग्रह या विश्लेषण। शास्त्र का मतलब होता है विधि या नियम। शास्त्र का मतलब होता है विधि या नियम। आपने सुना है षड्शास्त्र। षड्शास्त्र में आते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और एक होता है ज्योतिष। व्याकरण, देखिए व्याकरण और व्याकरण में अंतर होता है। व्याकरण का मतलब होता है विग्रह या विश्लेषण। व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण जानने वाला। व्याकरण जानने वाले को हम कहते हैं व्याकरण। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों वाला। अष्टाध्यायी पुस्तक है महर्षि पाणिनि की, जो कि संस्कृत के ग्रामर जितने भी विद्वान बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो संस्कृत का ग्रामर जितने भी, क्योंकि संस्कृत के जो ग्रामर इसमें पूरे अष्टाध्यायी में 4000 संस्कृत के सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में परिभाषा, देखिए परिभाषा का मतलब होता है कोई सामान्य नियम। कोई सामान्य नियम को हम परिभाषा का मतलब होता है कोई सामान्य नियम। स्वर का मतलब होता है स्वतः निर्गत ध्वनि या शब्द। स्वतः निर्गत यानी स्वर जिसे आप कहते हो ना, कि जिस शब्द को बोलने में, जिस वर्ड को बोलने में किसी अन्य स्वरों की मतलब किसी अन्य की ज़रूरत न लेनी पड़े, जैसे अ आ होता है। व्यंजन का मतलब होता है स्पष्ट करना या प्रकट करना। स्पष्ट करना या प्रकट करना। विसर्ग का मतलब होता है बूंद बूंद करके गिनना। विसर्ग का मतलब बूंद बूंद करके गिनना। और ह्रस्व, ह्रस्व देखिए इसमें र लगा हुआ है। ह्रस्व का मतलब होता है लघु या छोटा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। प्लुत का मतलब होता है विस्तार किया हुआ। प्लुत स्वर जानते हैं ना, प्लुत स्वर का मतलब होता है, प्लुत मतलब होता है विस्तार किया हुआ। अनुस्वार का मतलब होता है नाक से निकलने वाली ध्वनि, जैसे में, ने, मतलब नाक से, जिसमें नाक का सहारा लेना पड़े, उसे कहते हैं अनुस्वार। अनुनासिक का मतलब होता है नाक में बोला जाने वाला। अनुनासिक यानी नाक में बोला जाने वाला। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, जैसे जो छत्री छ लिखते हैं ना, छत्री छ, इसमें ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त व्यंजन है ये। जैसे इसमें क प्लस स, ये वाला स मिला हुआ है, इसको मिल के बना है छत्री छ। और जैसे एक और उदाहरण लीजिए, त्र को, इसमें त अधन र मिला हुआ है, इसलिए बना है त्र। छ और त्र और ज्ञ, ज और य जो मिलता है ज अधन अ बराबर ज्ञ होता है। ये तीनों हमारे संयुक्त स्वर हैं। मैंने ये उदाहरण दिया आपको। स्पर्श का मतलब होता है छूना या संपर्क करने वाला। कहते हैं ना, जैसे हवा आई और हमें स्पर्श करके चली गई, उसे कहते हैं स्पर्श, यानी कि छूना, स्पर्श। अंतस्थ, स्वर और व्यंजन के बीच में, स्वर और जो न तो पूर्ण रूप से स्वर हो और न पूर्ण रूप से व्यंजन हो, उसे कहते हैं अंतस्थ। जैसे य, र, ल, व।